न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मदरसे में किस तरह से आतंक के सुपोल पाले जा रहे हैं, अब इस बात का खुलासा आज हो गया है। जिस मदरसे में तालीम की बात कही जाती है, वहां बच्चों के भविष्य को खराब करके बंदूकों और बारूदों की शिक्षा मदरसे में दी जा रही है। अपने ही देश में पल रहे इन सुपोलों के बारे में जान लीजिए, जो कभी भी दंश मार सकते थे और वादी फिजाओं यानी कि कश्मीर जैसे फिजाओं में आतंकवाद का जहर घोलने का काम ये जो मदरसे में जो शिक्षक थे वो कर रहे थे। तालीम के नाम पर मासूमों के दिल और दिमाग में जहर घोलने का काम किया जा रहा था मदरसे में, पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि धर्म के नाम पर और मजहबी शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जहर यहाँ पर मदरसे में यानी कि परोसा जा रहा था शिक्षकों को लेकर। दरअसल शोपिया जिले के मदरसे के 3 शिक्षकों पर पीएसए के तहत कार्रवाई की गई है। पीएसए ने इन 3 शिक्षकों पर कार्रवाई की है। इन तीनों अलमाओ जन सुरक्षा के कानून के तहत इन तीनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पीएसए के तहत इन तीनों की पहचान अब्दुल अहाद भट्ट, रौफ भट्ट और मोहम्मद यूसुफ वानी के नाम से की गई, यानी कि इनके रूप में की गई है इन तीनों की पहचान। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों छात्रों की आतंकी कनेक्शन पाए जाने की पीएससी को खबर है, यानी कि इन तीनों छात्र जो ये 3 शिक्षक जो हैं उनका आतंकी कनेक्शन पीएससी को पता चला है। वही पीएससी के अलावा इनके खिलाफ शांति का उल्लंघन करने के आरोप में सीआरपीसी की धारा तहत 107 के तहत मामला इन तीनों के खिलाफ अब दर्ज कर लिया गया है। इन्हीं छात्रों में शामिल है सज्जाद भट्ट। आपको याद होगा सज्जाद भट्ट, जिस पर 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में आत्मघाती हमला करने का आरोप लगा था। आपको ये भी याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा की घटना को अंजाम दिया गया था, तब सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया था और देश के करीब 40 यानी कि भारत के करीब 40 सैनिक शहीद हो गए थे। आतंकी का जो बीज मदरसे में बोया जा रहा था, पता नहीं पिछले कई सालों से पुलवामा उसी की देन है। हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच लगातार कर रही थी। तब पता चला कि सज्जाद भट्ट ने भी शोपिया के धार्मिक स्कूल से शिक्षा ली, यानी कि मदरसे से शिक्षा हासिल की और उसका आतंकी कनेक्शन पीएसए को पता चला था। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और जांच में पता चला कि स्कूल के 13 बच्चे आतंकवाद से जुड़े, यानी कि उनका आतंकी कनेक्शन जो 13 बच्चे हैं मदरसे के सामने आया है, जो कि इस समय अलग अलग आतंकी संगठनों में काम कर रहे हैं। बता दें इनमें से कई भी मारे भी जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये खुलासा भी किया था, इनमें से कई मारे जा चुके हैं। बता दें कि शोपिया के मदरसे से जुड़े छात्रों के आतंकी संगठन में शामिल होने की घटना सामने आने के बाद वहां के कुछ अन्य धार्मिक जो स्थल हैं, कुछ अन्य धार्मिक संस्थान केंद्रीय एजेंसियों के अब रडार पर पूरी तरीके से आ गए हैं। इस मामले में इस इलाके में आसपास से कई ऐसे संस्थान बनाए जा रहे हैं जो जमात विचारधारा से पूरी तरीके से प्रेरित है। माना जा रहा है कि इन्हें पाक समर्थित संगठनों से पैसा मिलता था, यानी आतंकी संगठनों से इन्हें पैसा मिलता था और एक बार बंद किए जाने के बाद इन्हें अलग अलग नाम से संचालित, ये जो संगठन है वो अलग अलग नाम से संचालित किया जा सकता था और किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन पर नजर बनाए रखने का काम टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप के तहत कई केंद्रीय एजेंसियां लगातार कर रही हैं। इनका उद्देश्य इनके इस तरह की गतिविधियों के वित्तीय स्रोत को खंगाल कर उस पर प्रहार करना है और खुलासा करना है कि कितने लोग अगर आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। इन टीमों में सीबीआई, एएनआई, ईडी, सीबीडीटी और सीबीआईसी शामिल है। याद दिला दें कि पिछले वर्ष राज्य प्रशासन ने फलाए आम ट्रस्ट से जुड़े कई स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया था। प्रशासन की तरफ से इन सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था और इन्हें बंद करने का आदेश भी दिया गया था कि इन सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। दरअसल एफएटी पहले जमाते इस्लामी का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। अब जमात और एफएटीए के ग्राउंड वर्कर का डेटा तैयार करके इनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, ताकि पता लगे कि प्रतिबंध के बाद भी ये किन संगठनों के साथ जुड़े और कैसे ये संगठन चल रहे हैं प्रतिबंध के बाद भी। अब यही जांच चल रही है कि इस मदरसे का पाकिस्तान से आखिर क्या कनेक्शन है, और अगर कनेक्शन है तो क्यों कनेक्शन है, और कौन कौन से बड़े चेहरे इस मदरसे की आड़ में आतंकवाद
फैला रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।